हेलो, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ फॉर नोटिफिकेशन, प्रेस बेल आइकॉन। आज हम सीखने जा रहे हैं लिविंग रूम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, जो इंटरमीडिएट एंड बीएफ एग्ज़ाम के लिए रहेगा। और मेरा एडवाइस है आपके लिए कि ये आप सच्चे दिल से सीखिएगा ज़रूर। इसके लिए सबसे पहले स्टेप रहेगा, आपको पेपर का एक सेंटर एरिया आपको मार्क करने के बाद उसके जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल्स के, वो आपको इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपको क्रिएट करना है। पहला ऊपर की तरफ जो है वो हमारा रहेगा सीलिंग, लेफ्ट साइड में हमारा रहेगा वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट साइड में राइट वॉल, और नीचे जो है वो हमारा रहेगा फ्लोर। देखिए ये जो बेसिक है ये आपको इनिशियली प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आप कम से कम 10-12 टाइम जब आप रफ पेपर्स पे इसकी लगातार स्किल से प्रैक्टिस करोगे एंड आपको इस पे कम से कम 10 मिनट में वो प्रैक्टिस होती है कि नहीं वो चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा। इतना हमेशा याद रखना। ये जो है इंटरमीडिएट एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए इस्तेमाल होगा, एज वेल एज़ आप जब सीटी एग्ज़ाम जो रहती है बीएफए के लिए हो या अप्लाइड आर्ट के लिए, तो आपको इसका इस्तेमाल सभी जगह करने को मिलेगा। जो भी कोई मेमोरी ड्राइंग के टॉपिक्स आएंगे ये आपको बनाना है। इस तरह कि फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर मैं टाइल्स बनाने जा रही हूँ। कुछ पॉइंट्स हमने मार्क्स किए हैं और इस तरह वैनिशिंग पॉइंट से हम वो लाइंस को एक्सटेंड करेंगे एंड इस तरह लाइंस और हम हॉरिजॉन्टल भी डालेंगे ताकि हमारी जो टाइल्स है वो हमारे पास रेडी होंगी। टाइल जब हमारे पास आएंगी, मतलब हमारे पास जो टाइल है पास आने वाली टाइल जो है वो बड़ी दिखाई देगी और वैनिशिंग पॉइंट है वो छोटी छोटी होती जाएंगी। वो हमेशा ध्यान में रखना है आपको। चलो हम सेट करते हैं फर्नीचर कैसे उस पर बनाएंगे। सबसे पहले फ्लोर पे आपको उसका प्लान बनाना है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे मैं बना रही हूँ एल शेप जो सोफ़ा है वो मैं बना रही हूँ, तो इसका जो प्लान है वो टाइल पे 1.5 टाइल पे वो हमें क्रिएट करना है। 3 सीटर लेफ्ट और फ्रंट में रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रंट वॉल जो है उसके ऊपर उसके यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। हाइट जो है वो उसके लिए हमें हमेशा याद रखना कि जो रेस्ट तक जो हाइट जाती है सिटिंग से लेकर रेस्ट तक, तो उसका एलिवेशंस के हिसाब से हाइट हमें पहले बनाना है, वो डालना है आपको फ्रंट वॉल पे इस तरह, और फिर उसको हमें एग्जीक्यूट करना है वैनिशिंग पॉइंट से इस तरह है। तो सारे जो पॉइंट्स है, जैसे कि अगर मैंने ABCD पॉइंट्स अगर मेंशन किया इस फ्रंट वॉल के पास वाला सोफ़ा को, 3 सीटर्स वाले सोफ़ा को जो प्लान में है, और उसके सारे ABCD पॉइंट्स को मैं वर्टिकली एक्सटेंड करूँगी वर्टिकल लाइन से एंड इस तरह उसको मैं आगे वैनिशिंग पॉइंट से भी एक्सटेंड करूँगी ताकि उसके जो एलिवेशंस है वो हमें मिलते जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका रहेगा। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में करने के लिए ये जो इजी स्टेप्स है बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। प्लान बनाओ, प्लान में ABCD आप नोट डाउन करो एंड ABCD के बाद आपको उसके सारे जो वर्टेक्स है ABCD उसको आपको एक्सटेंड करना है वर्टिकली अप एंड देन उसका जो हाइट है वो वॉल पे डालना है और वैनिशिंग पॉइंट से एक्सटेंड करना है टूवर्ड्स योर लेफ्ट, टूवर्ड्स योर राइट। और जब उसके फ्रंट एलिवेशन में आएगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, सिर्फ याद रखना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में फ्रंट एलिवेशन में वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलाबरेट होगा। इतना सिंपल है। देखिए आप ये जो मैं बना रही हूँ ये सीटर्स हैं, ये सीटर्स इस तरह सिंपली आप बनाना है। तो ये जो क्यूबॉइड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमेशा आप प्रैक्टिस करना है, तो उससे फ़ायदा होगा कि आप किस तरह फर्नीचर जो है फटाफट अपने मेमोरी ड्राइंग में कैसे सेट करेंगे। इंडोर जो भी आपको मेमोरी ड्राइंग में कुछ भी टॉपिक मिलेंगे, for example 4 children are playing indoor games, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे दिखा रहे कि भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो, तो ऐसे कुछ भी जो इंडियन फेस्टिवल के हिसाब से आपको घर के अंदर जो सेलिब्रेट होने वाली जो चीज़ें हैं उसमें फर्नीचर रहेगा, कुछ इंटीरियर रहेगा, तो इस तरह आपको इजीली आप फटाफट बना पाएंगे और आपको अच्छी ग्रेड भी मिलेगी, अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। इसमें फटाफट आपको प्रैक्टिस करके फटाफट बनाना है मेमोरी ड्राइंग में विद इन 10 to 15 मिनट्स में, एंड फिर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में ह्यूमन स्केचेस उसमें सेट करना है एज पर द टॉपिक। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे मैंने ह्यूमन स्केचेस उसमें सेट किए एज पर द टॉपिक्स। तो
सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि कैसे हम लिविंग रूम बनाएंगे विथ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। देखिए कितना आसानी से हमारा एल शेप में ये जो काउच है या सोफ़ा है, ये हमारा सोफ़ा इधर इजीली बन गया है। इसके बाद हम बनाएंगे सेंटर टेबल। सेंटर टेबल बनाते हुए भी हमें स्टेप्स का इस्तेमाल करना है। तो आप ये जो प्रैक्टिस है ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली रफ पेपर पे स्केल एंड पेंसिल से 10 to 15 मिनट्स रिड्यूस होने तक, मतलब आपको ये पूरा स्केच 10 to 15 मिनट्स के अंदर बनाना है। इतना स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। ठीक है, अभी हम बनाने जा रहे हैं टेबल जो हमारे सेंटर एरिया में है। तो इसके लिए हम 2x2 के या 2.5x2 के जो टाइल एरिया है वहाँ पे हमने प्लान बनाया। ठीक है, वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, मतलब वैनिशिंग पॉइंट से हम उसके जो पॉइंट्स है वो एक्सटेंड किए। अभी ABCD अगर मैं मेंशन करूँ तो इस हिसाब से सारे जो ABCD वर्टेक्स थे उसको मैं वर्टिकली एक्सटेंड करूँगी इस तरह, और उसका एक प्लान बनाऊंगी। एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया है और वो रेक्टेंगल को हमें वैनिशिंग पॉइंट 1 से वो हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है टूवर्ड्स आवर लेफ्ट, टूवर्ड्स आवर राइट, क्योंकि हमारे लेफ्ट एलिवेशन राइट एलिवेशन के हिसाब से वो हमें एलिवेशन दिखाएंगी। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ध्यान रखना, जो चीज़ें हमारी फ्रंट एलिवेशन में रहेगी, सेंटर एरिया में रहेगी, उसकी हमें सिर्फ 2 सर्फेसेस दिखती है, 2 एलिवेशन दिखती है, 2 साइड दिखती है, जैसे फ्रंट एलिवेशन एंड अपर एलिवेशन या अपर साइड एंड फ्रंट साइड, बस इतना ही दिखता है हमें। तो उसका हमेशा ध्यान रखना। इस तरह टेबल की जो अपर ग्लास है, उसकी जो स्टैंड है या लेग्स है, इस तरह हम बनाएंगे। नीचे रखने के लिए जो ग्लास होती है, न्यूज़पेपर वगैरह जो रखने के लिए, वो हो गया। आप लेफ़्ट साइड में कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम है या एक आधा कैनवस है, तो आप इस पे जो कैनवस फ्रेम है ये इस पे आप वॉल पे फिक्स कर सकते हैं इस तरह, जैसे मैं बना रही हूँ। बहुत ही आसान रहेगा। वर्टिकल लाइन बनाने के बाद आपको वैनिशिंग पॉइंट से एक्सटेंड करना है और एक अच्छी सी फ्रेम बनाना है। उस पर आपको जैसा चाहिए स्केच आप क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर जो है सीलिंग में फॉल सीलिंग आप दिखा सकते हैं, या टाइम नहीं रहेगा तो सिंपली 2-3 लाइंस आप ऐड कर दो, जैसे कि POP जो रहता है हमारे घर में, उस तरह वो रेडी हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक है। इस तरह आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। इनिशियली स्केल का इस्तेमाल कीजिए एंड देन हो सके अगर आपसे स्केल से बिना स्केल के आप फ्री हैंड बना सकते हैं क्या, ये भी प्रैक्टिस आपको करती रहना है। तो ये हो गया आपका प्रॉपरली। ऊपर है सीलिंग, लेफ्ट वॉल पे है हमारा कैनवस, फ्रंट वॉल हो गया, वहाँ से लेके लेफ्ट वॉल तक हमारा काउच है। अगर हमें डोर बनाना है तो देखिए मैंने राइट साइड पे एक स्टैंडिंग लाइन ली, उसको मैंने वैनिशिंग पॉइंट से एक्सटेंड की। उसकी जो थिकनेस है वो भी मैंने इस तरह ही बनानी है, जो भी आपको हाइट दिखानी। और अंदर जाने वाला जो पाथ है उधर आपको इसी टाइल्स को एक्सटेंड करना है इस तरह। वॉशिंग एरिया, जैसे कि हैंड वॉश करने के लिए हमारी जो स्मॉल वॉश बेसिन्स वगैरह होता है वो हम चाहिए तो यहाँ पर दिखा सकते, तो थोड़ा इम्पैक्ट हमारे घर के अंदर का वो इस पर अच्छा दिखेगा। तो इस तरह आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके सच्ची में प्लस पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही जब आप नीटली बनाएंगे। टाइमिंग में 10 से 15 मिनट याद रखना। तो अंदर जाने वाला कुछ भी जो एरिया है उसमें आपको किचन आप दिखा सकते हैं, बेडरूम दिख रहा है तो बेडरूम दिखा सकते हैं। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें ये आपको ऑब्जर्वेशन में अपने ही खुद के घर से हर एक एंगल से आपको देखते प्रैक्टिस करते रहना है इस तरह। जैसे मैंने यहाँ पे एक वॉशरूम का जो डोर है वो बनाया है, और राइट साइड पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ वॉश बेसिन। जितना स्पेस में मुझे बनाने को मिलेगा, जितना मुझे दिखाई देगा मैं उतना ही बनाऊंगी। इससे बहुत ही जायंट या बड़ा या बहुत ही छोटा सा ऐसे मैं नहीं क्रिएट करूंगी। जितना नॉर्मल हमें दिखाई देगा उतना ही हमें प्रैक्टिस करते रहना है। उसकी जो टाइल एरिया होती हैं, वॉश बेसिन के अराउंड मिरर्स होते हैं, वो सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। देखिए स्केल से तो बहुत ही आसान रहेगा, आप एग्ज़ाम में इस तरह बना सकते हैं, बट रैंडमली आपको बनाना है। बार बार मैं कह रही हूँ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। विदिन 10 to 15 मिनट्स में आपको ये फटाफट बनाने के बाद इस पे ह्यूमन स्केचेस एज पर द टॉपिक आपको क्रिएट करते जाना है। देखिए आपके बहुत ही अच्छे अच्छे मेमोरी ड्राइंग्स इस पे फिट हो सकते हैं। सिंपल, तो आप बस रट्टा मारिए। मेरा कहना है कि ये सिंपल जो इंटीरियर है लिविंग रूम का, ये आप ज़रूर सीखिए।
और आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको इस पे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बीएफए में एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर पड़ेंगे। आप मैंने सिखाए हुए सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज।